हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस ई क्लास में हम चर्चा करेंगे आणविक कक्षकों के निर्माण के सामान्य नियम एवं आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक कैसे होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आणविक कक्षकों के निर्माण के सामान्य नियम। आणविक कक्षकों का निर्माण का जो पहला नियम है वह यह है कि परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनते हैं जितने की अतिव्यापन में भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दो परमाणुीय कक्षक मिलकर अतिव्यापन कर रहे हैं तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, जिनमें से आधे बंदी आणविक कक्षक और आधे विपरीत बंदी आणविक कक्षक होंगे। यानी एक बंदी आणविक कक्षक होगा और दूसरा विपरीत बंदी आणविक कक्षक होगा। दूसरा का नियम है कि अतिव्यापन में पूर्णतः भरे हुए या आधे भरे हुए या रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं। तीसरा नियम है अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर ऑफ-बाउ नियम का पालन करते हुए आणविक कक्षकों में भरे जाते हैं। यानी इनमें जो आणविक कक्षक बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऑफ-बाउ नियम का पालन करेंगे। दो परमाणुओं के बीच बंध तभी बनता है जब बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो। यानी बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या से विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा बंध क्रम कहलाता है। तो बंध जब भी बनेगा जब बंदी आणविक कक्षकों में, जो कि कम ऊर्जा के होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत बंदी आणविक कक्षकों से अधिक होती है। तो जो बंध क्रम है उसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या संक्षिप्त में इसको हम लिखें बंध क्रम बराबर 1/2 ब्रैकेट में NBMO माइनस N*MO, जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और B इंगित करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को और स्टार इंगित करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। इसका मतलब ये हुआ कि बंदी आणविक कक्षकों में और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का अंतर है उसका आधा उसका बंध क्रम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे यह अंतर धनात्मक होना चाहिए, अर्थात बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होनी चाहिए। अब जो सेकंड टॉपिक हम इसमें चर्चा करने वाले हैं वह यह है आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर, कि जो अणु कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा स्तर क्या होंगी, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कौन से होंगे, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक कौन से होंगे। आणविक कक्षक विधि से बंदी एवं विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के सापेक्ष ऊर्जा की सहायता से आणविक कक्षकों की एक श्रेणी बना सकते हैं, जिससे कि किसी अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताया जा सकता है। ऊर्जा स्तरों का ज्ञान स्पेक्ट्रम के मान से ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला जो आणविक कक्षक बनेंगे वो उसमें सिग्मा जो बंध बनेंगे एस कक्षकों के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंदी एवं सिग्मा स्टार यानी सिग्मा विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनते हैं। सिग्मा स्टार जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा अधिक होने से इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था अणु के स्थायित्व को कम करती है, क्योंकि सिग्मा जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनेगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जा रहा है तो वो अणु के स्थायित्व को कम करेगा। नीचे इस चित्र में देखिए 2s और 2s कक्षकों के अतिव्यापन से ये बन रहा है सिग्मा 2s बंदी आणविक कक्षक बन रहा है और 2s और 2s कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। इसमें जो ऊपर वाला ये जो सिग्मा स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बी 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें कोई नोडीय तल नहीं है। लेकिन नीचे जो बन रहा है उसमें क्या है, नोडीय तल उपस्थित है। और नोडल तल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। इसी प्रकार 2pz कक्षकों का
ये समाक्षीय अतिव्यापन हो रहा है। इस समाक्षीय अतिव्यापन की वजह से भी सिग्मा बंद बन रहा है। और 2pz कक्षों का अंतर अतिव्यापन हो रहा है। इस अंतर अतिव्यापन की वजह से सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, जिसमें नोडल तल आ गया, नोडल प्लेन आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है। इसलिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर अणु को अस्थायित्व प्रदान करेंगे। परमाणु कक्षकों के px एवं py कक्षकों के पार्श्विक अतिव्यापन से बने बंदी आणविक कक्षक पाई बॉन्डिंग x और पाई बॉन्डिंग y द्वारा विपरीत बंदी आणविक कक्षक पाई स्टार x और पाई स्टार y से लिखे जाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में एवं समान ऊर्जा के समभ्रंश डिजेनरेट कक्षकों में हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं। इनसे कैसे बॉन्डिंग होगा उसको हम इस तरीके से चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि संपार्श्विक अतिव्यापन का मतलब है कि दोनों जो परमाणु कक्षक हैं एक दूसरे को परस्पर अतिव्यापन कर रहे हैं। पूरी जो इनकी लंबाई है उस लंबाई में ये अतिव्यापन करें। तो यहाँ पे 2px दूसरे 2px कक्षक से पार्श्विक रूप से अतिव्यापन करता है, योग अतिव्यापन हो रहा है, जिससे क्या होगा, इनके जो तरंग फलन का जो धनात्मक हिस्सा है वो इनकी जो बॉन्डिंग अक्ष है इससे ऊपर है, और जो ऋणात्मक हिस्सा है तरंग फलन का वो इनकी अक्ष से नीचे है। बीच में क्या है, नाभिकीय अक्ष है। तो इस प्रकार के जो अतिव्यापन से बंध बन रहा है उसको पाई बंध कहते हैं। तो यहाँ पे योग अतिव्यापन हो रहा है तो ये पाई बॉन्डिंग कक्षक बना है, अणु कक्षक बना है, तो इसको हम कहेंगे पाई बॉन्डिंग 2px आणविक कक्षक। इसी प्रकार दो जो px कक्षक हैं इनके अंतर अतिव्यापन से जो अणु कक्षक बनेगा वो पाई स्टार 2px आणविक कक्षक बनेगा। अब यहाँ पे अंतर अतिव्यापन कैसे हो रहा है कि जो p कक्षक है डंबलकार होता है, जिसमें एक लोब पे प्लस साइन है दूसरे पे माइनस साइन है। तो दूसरे जो अणु कक्षक है 2px उसका माइनस वाला जो लोब है वो पहले वाले के प्लस से अतिव्यापन करें, और पहले वाले का माइनस जो लोब है वो दूसरे वाले कक्षक से प्लस चिन्ह वाले लोब से अतिव्यापन करें। तो उसकी वजह से इनमें अंतर अतिव्यापन होगा, और इस अंतर अतिव्यापन की वजह से पाई स्टार 2px विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनेगा, जिसमें नोडल प्लेन पाया जाएगा। इस चित्र में देखिए आप कि जो नोडल तल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बिल्कुल शून्य होगी। इसी प्रकार हम 2py और 2py कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से जो पाई बॉन्डिंग 2py कक्षक बना मोलिकुलर कक्षक, उसको हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें दो py कक्षक भाग ले रहे हैं, जिनमें पहले py कक्षक का प्लस वाला लोब जो है दूसरे कक्षक के प्लस लोब से अतिव्यापन कर रहा है, पहले वाले का जो माइनस जो लोब है वो दूसरे वाले के कक्षक के भी माइनस लोब से अतिव्यापन कर रहा है। इसी प्रकार जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनेगा इसमें अंतर अतिव्यापन हो रहा है, पहले कक्षक का प्लस वाला लोब दूसरे का माइनस के लोब से अतिव्यापन हो रहा है, और सामने है अतिव्यापन के लिए, और पहले वाले का जो माइनस लोब है दूसरे वाले कक्षक के प्लस लोब से अतिव्यापन करने के लिए इसके सामने। तो यहाँ भी विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनेगा, जिसको हम पाई स्टार 2py विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहेंगे। अब यहाँ पे जो सारे जो कक्षक बन गए, सिग्मा बॉन्डिंग कक्षक बन गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षक बन गया, पाई बॉन्डिंग कक्षक बन गया, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग कक्षक बन गई। इनका ऊर्जा का क्रम क्या होगा कि सबसे कम ऊर्जा के कक्षक कौन से होंगे और उससे अधिक ऊर्जा के कक्षक कौन से होंगे। यहाँ हम लिथियम से नाइट्रोजन तक, जहाँ 2s व 2p उपकोषों के बीच ऊर्जा का अंतर कम है, आणविक कक्षों का ऊर्जा का जो क्रम है इस प्रकार से पाया जाता है। सबसे कम ऊर्जा सिग्मा बॉन्डिंग 1s की, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s की, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा बॉन्डिंग 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की, फिर उसके बाद में पाई बॉन्डिंग 2px बराबर पाई बॉन्डिंग 2py, यदि हम z अक्ष को मोलिकुलर अक्ष माने तो। फिर उसके बाद में सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, और फिर उसके बाद में पाई स्टार 2px बराबर पाई
स्टार 2py और फिर उससे ज़्यादा होगी सिग्मा स्टार 2pz की। तो ये था ऊर्जा का क्रम लिथियम से नाइट्रोजन तक के द्विपरमाणु अणु में। फ्लोरीन ऑक्सीजन के लिए 2s और 2p के बीच ऊर्जा में अंतर अधिक है, अतः इनका ऊर्जा स्तर इस तरीके से रहेगा। सिग्मा स्टार 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई बॉन्डिंग 2px बराबर पाई बॉन्डिंग 2py और पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इनका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक का इनका बढ़ता हुआ क्रम है। सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और आगे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन से लेके और फ्लोरीन तक के कक्षकों के लिए इनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो इन कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ता हुआ चलेगा। तो इस प्रकार से इनकी ऊर्जा का हम बढ़ता हुआ मान में इनको अरेंज कर सकते हैं इन कक्षकों को। और उपरोक्त क्रम इस मान्यता पर आधारित है कि 2s कक्षक दूसरे 2s कक्षक दूसरे परमाणु के 2s कक्षक से अतिव्यापन करता है। इसी तरह 2px कक्षक दूसरे 2px कक्षक से ही अतिव्यापन करता है। एक परमाणु का 2s कक्षक दूसरे परमाणु के 2px कक्षक से भी अतिव्यापन कर सकता है, पर इस अतिव्यापन को हम sp इंटरेक्शन कहते हैं, sp अंतरक्रिया कहेंगे। यह एक बंध की ऊर्जा तो बढ़ा देती है तथा दूसरे बंध या कक्षक की ऊर्जा को कम कर देती है। sp अंतरक्रिया हमेशा रहती है, लेकिन जब 2s व 2p कक्षक की ऊर्जा में बहुत अंतर होता है तब यह अंतरक्रिया उपरोक्त ऊर्जा क्रम में कोई समस्या पैदा नहीं करती। O2 व F2 के अणु लेकिन द्वितीय आवर्त के Li2 से N2 तक के अणुओं में 2s व 2p कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। व प्रभावी sp अंतरक्रिया के फलस्वरूप पाई 2p बंधीय आणविक कक्षक की ऊर्जा सिग्मा 2p बंधीय आणविक कक्षकों से कम हो जाती है। अगली कक्षा में पढ़ेंगे बंध क्रम के महत्व।